तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। इस समय आम के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्य। अधिक अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनको इस समय बाग की विशेष देखरेख करने की आवश्यकता है। तभी आपको आने वाले समय में इन फल वृक्षों से अधिक फल उत्पादन मिलेगा। तो आम के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में अपने सुझाव दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी, जिला भोपाल के फील्ड एक्सटेंशन ऑफिसर HL सगर। वर्तमान परिस्थिति में प्रदेश के फल उत्पादकता बढ़ाने हेतु फलोद्यानों का क्षेत्रफल बढ़ाना जितना आवश्यक है, उतना ही उपलब्ध फलोद्यानों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है। जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है और कहीं कहीं पर बहुत ही अधिक अति वर्षा हुई है, तो ऐसे क्षेत्रों में यहाँ हमारे बगीचे लगे हुए हैं, उनमें कहीं कहीं पर अगर जल भराव हो गया है, चाहे वो नवीन उद्यान लगाए हुए हों या पुराने हमारे बगीचे हों, उनमें जल निकास की भी व्यवस्था आप करें। और उसके साथ साथ ही अगर बारिश जहाँ थम गई है, वहाँ पे खरपतवारों का नियंत्रण, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक हो, खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ही जिन किसान भाइयों ने नवीन पौधे रोपित किए हुए हैं, उनकी देखरेख की बहुत आवश्यकता है। उनका भी खरपतवार उनके भी समाप्त करें और ज़्यादा पानी के कारण अगर पौधे गिर गए हैं, आड़े तिरछे हो गए हों, तो उनको भी सहारा देकर सीधा खड़ा करें और गुड़ाई करके मिट्टी तनों तक लगा दें, ताकि पौधे के डायरेक्ट संपर्क में पानी ना आ पाए। और निंदाई गुड़ाई करके शेष मात्रा जो हमारी खाद की और उर्वरक की बची हुई है, उसको भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में अच्छी प्रकार का उसमें बोर आए और अच्छी फलन हो। तो एक पूर्ण विकसित आम के पौधे में शेष मात्रा के रूप में 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 560 ग्राम पोटास की मात्रा पौधे के चारों तरफ मिट्टी में मिला दें। और उसके बाद अगर बारिश काफ़ी दिनों तक ना हो, तो बारिश के अभाव में आप सिंचाई करके इस पोषक तत्व को हमारे पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण इस समय बागों में कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। तो आप अपने बाग को कीटों से बचाने के लिए इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, इसमें फुदका या जिसे हम मैंगो हॉपर के नाम से जानते हैं, यह कीट
काफ़ी मात्रा में हमारे आम के पत्तों को, नए निकलने वाले टहनियों को रस चूस कर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। टहनियों सूखने लगती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ज़्यादा मात्रा में ये कीट जो शर्करा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण पत्तियों पर काली फफूंद उग जाती है। और ये काली फफूंद जब ज़्यादा मात्रा में पत्तों पर उग जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है और पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कम होने के कारण पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों, मैंगो हॉपर कीट के जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए और रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। और अगर एक बार में ये खत्म ना हो तो 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर दोबारा इसका स्प्रे करके इस कीट से और इस फंगस से हम अपने पौधे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी इसमें मिलीबग नामक एक कीट भी आम के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह कीट ज़मीन में सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है और जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, इससे कीट निकलकर पौधों पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं और अग्रकलिका पे जाकर ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं और नवीन पत्तियों और नवीन प्ररोह को ये काफ़ी क्षति पहुंचाकर उसको सुखा देते हैं और उसकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। अक्टूबर के महीने में कल्टीवेटर चलाकर इनके निम्फ और अंडे को खेत में ही समाप्त कर दें और 250 ग्राम पैराथियन पाउडर प्रति पौधे के हिसाब से जमीन में मिला दें, जिससे ये कीट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस प्रकार ये मिलीबग जो कि सफ़ेद मखमली टाइप की हमें दिखाई देती है, इससे हम अपने पौधों को, फलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बगीचे में कई बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा शूरनी फफूंद के नाम से जानते हैं। पानी गिर जाए या बादल छा जाएं तो नमी के कारण ये पाउडर रूप में पौधों के ऊपर दिखाई देता है और इसके अधिक प्रकोप से फूल और पत्तियां झड़ने लगती हैं तथा छोटे छोटे फल अगर बन गए हैं तो वो भी इसके प्रकोप से गिरने लगते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए 0.2% सल्फर का घोल का स्प्रे करके इस बीमारी से हम अपने पौधे को, अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सब बताई हुई जानकारी एवं क्रियाओं को करके आप अपने आम के बगीचे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें, यही हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे प्रदेश के अनेक मुर्गी पालक भाई अंडा उत्पादन के लिए लेयर मुर्गियों का पालन करते हैं, लेकिन वह इनके आहार प्रबंधन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से लागत अधिक लगती है और अंडों का उत्पादन कम होता है। तो आप अपने लेयर मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गिरिराज गोयल। नमस्कार किसान भाइयों, अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, इसके बाद में फिर सर्दियों का सीज़न प्रारंभ हुआ। इसमें अंडों की बहुत महत्ता है और अंडा देने वाली मुर्गी को हम लेयर के रूप में जानते हैं और अंडा उत्पादन का सीधा सीधा संबंध उनके दाने से है। किस प्रकार से हम उनको अच्छे से अच्छा संतुलित आहार दें जिससे कि मुर्गियों का अंडा उत्पादन क्षमता उच्च बनी रहे, उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित नहीं हो और लंबे समय तक उच्च मात्रा में वो अंडे देती रहे। मुर्गी पालकों को चूजों से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्थाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो अंडा उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है, जबकि मुर्गी पालन में 70% खर्चा आहार प्रबंधन पर ही आता है।
इसलिए आहार प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। चूजों को पहली खुराक अंडे से निकलने के 48 घंटे बाद दी जाती है। अंडा देने वाली मुर्गियों का आहार 3 अवस्थाओं में दिया जाता है, जिसमें पहला चिक राशन, यह 1 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 22 से 24%, ऊर्जा 2700 से 2800 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% होनी चाहिए। दूसरा ग्रोवर या वर्धक राशन, यह 8 सप्ताह से लेकर 20 सप्ताह तक दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 18 से 20%, ऊर्जा की मात्रा 2600 से 2700 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 1% रखा जाता है। तीसरा और आखिरी लेयर राशन, यह 20 सप्ताह से ऊपर की मुर्गियों को दिया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 16 से 18%, ऊर्जा 2400 से 2600 कैलोरी प्रति किलोग्राम और कैल्शियम 3 से 3.5% होनी चाहिए। आपके क्षेत्र में उपलब्ध जो आहार के घटक हैं उनके आधार पर अगर बात करें तो सामान्यतः अंडा देने वाली मुर्गी के दाने में पीली मक्का 100 किलो अगर दाने का हम निर्माण कर रहे हैं तो 50 से 60 किलो पीली मक्का, 15 से 20 किलो इसमें खली होना चाहिए, जिसमें सोयाबीन की खली सबसे अच्छी मानी जाती है। आप मूंगफली की खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आधी मात्रा में सोयाबीन और मूंगफली दोनों खलियों को ले सकते हैं। इसके बाद में इसमें चावल की छोटी कनकी या एक राइस पॉलिश होता है जो चावल मिल में इसका पाउडर निकलता है, वो भी आप डाल सकते हैं 15 से 20%। इसके साथ साथ में आपको मुर्गियों के दाने में खनिज तत्वों की मात्रा डालनी पड़ेगी। इनके लिए अंडा उत्पादन के लिए ट्रेस मिनरल्स करके आते हैं, वो आपको 2 किलो आपको डालना पड़ेगा 100 किलो दाने में, और 1 किलो नमक। इसके साथ साथ में आपको 2-3 और विशेष दवाइयाँ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसमें एक कोक्सीडियो स्टेट नामक एक दवाई है जिसको बाजार में कई ब्रांड नेम से आती है, जिसमें डाइक्लाज्यूरिल बहुत अच्छा नाम है CMP1। तो ये केवल 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ेगी केवल। दूसरा, बरसात के समय भी और भी समय कई बार इनमें फंगस लगते हैं दाने में, तो उसके लिए डिटॉक्सिकेंट आते हैं, वो भी करीब 100 किलो दाने में 100 ग्राम पड़ता है। और UTTP करके एक आता है, बड़ा अच्छा डिटॉक्सिकेंट है, इसको भी आप 100 किलो दाने में 100 ग्राम डालेंगे और 10 रुपये की करीब इसकी कीमत पड़ेगी। ये 4 चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका दाना संपूर्ण बन जाता है। जो बाजार में उपलब्ध दाना जिसकी कीमत करीब 40 रुपये किलो है, उससे कहीं कमतर नहीं बैठेगा और आपका उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा। और आप इसको अगर बनाएंगे तो आपको इसकी कीमत 32 से 34 रुपये किलो पड़ेगी, मतलब आपको 6 से 8 रुपये प्रति किलो का फ़ायदा निश्चित रूप से होगा, और यही आपके पूरे उत्पादन के फायदे के रूप में आपको परिलक्षित भी होगा। मुर्गी पालक भाइयों, इस तरह आप आहार का मिश्रण स्वयं घर में तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी मुर्गियों को दाना मिश्रण कितनी मात्रा में खिलाएं, जिससे आपको अधिक अंडे का उत्पादन मिल सके। इसके साथ ही खिलाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इन पहलुओं पर खासकर ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्वप्रथम कितनी मात्रा दें, तो जो मुर्गी अंडा देती हैं उनको सामान्यतः 110 से 120 ग्राम प्रति मुर्गी की दर से आहार दिया जाता है। इससे ज़्यादा अगर आप आहार देंगे तो उसका शारीरिक भार बढ़ेगा, जिससे कि उसकी अंडा क्षमता भी प्रभावित होगी। उसके साथ साथ में आप दाने में कितनी बार आपको दाना देना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। दिन में 2 बार आपको दाना देना चाहिए, एक बार सुबह और एक बार करीब 4 बजे। 2 बार दाना देने से क्या रहता है कि कई बार मुर्गी जो सुबह नहीं खाई है वो शाम को खाएगी, और जो शाम को खाएगी वो अंडे उत्पादन में बड़ा अच्छा उसका प्रभाव रहता है। और मुर्गियों का अंडा उत्पादन सामान्यतः सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक होता है। उसके बाद वो दाना खाकर आराम से बैठती हैं, उसके बाद फिर एक बार शाम को 4, 5, 6 बजे पे फिर दाना खाती हैं। तो आप 2 बार उनको दाना डालिए। आपको ये भी देखना है कि जो आप 110 से 120 ग्राम दाना दे रहे हैं, उनको आहार दे रहे हैं, वो अच्छी गुणवत्ता का हो। आपको उनके दाने में शुरुआत से ही 3% कैल्शियम, मतलब अगर आप 100 किलो दाना बना रहे हैं तो उसमें 3% कैल्शियम सोर्स जरूर होना चाहिए, जिसमें कि विशेष रूप से जो लाइमस्टोन पाउडर होता है जो भूरे कलर का रहता है, और एक बहुत अच्छी कम कीमत का और एक अच्छा कैल्शियम सोर्स भी उपलब्ध है सेल ग्रेट। अगर वो आपको उपलब्ध हो जाता है मार्केट से तो वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें संतुलित मात्रा में
कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा रहती है जो अंडा उत्पादन के लिए आवश्यक है। दाने का भंडारण बहुत महत्वपूर्ण है। बारिश के समय में, आने वाले समय में भी इसको पॉलीथीन के बैग में रखना है और आपको 15 दिन का दाना आपको बना के रखना है। उससे ज़्यादा दाना आप मत बनाइए, क्योंकि 15 अभी बारिश में उसमें फंगस की संभावना रहती है। दाने के बर्तन को साफ रखिए। उसके साथ में निरंतर रूप से दाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान रखिए, कहीं आपके दाने में फंगस तो नहीं लग रहा है, कोई अवांछित उसमें सुगंध तो नहीं आ रही है, और जो आप दाना दे रहे हैं उसमें कहीं आपके गोदाम में कहीं चूहे तो नहीं है, क्योंकि चूहे भी कई बार बीमारी का वाहक बन जाते हैं, तो उनकी भी रोकथाम आपको करनी चाहिए। तो इन्हीं सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे किसान भाइयों, तो निश्चित रूप से आप अपने मुर्गियों को अच्छी मात्रा में अच्छा संतुलित आहार दे पाएंगे, जिससे कि उनका अंडा उत्पादन अच्छा बना रहे। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, आंचलिक कृषि अनुसंधान जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला छिंदवाड़ा और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में घने से मध्यम बादल छाए रहने और मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा दक्षिण पश्चिम व पश्चिमी दिशाओं से बहने एवं 14 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान और आगामी दिनों में वर्षा की स्थिति को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जहां पर दलहनी, तिलहनी और सब्जियों वाली फसलें लगाई हैं, वहां उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। बीज उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली सोयाबीन की फसल में से अन्य किस्म के पौधों को निकाल दें, जिससे बीज की शुद्धता बनी रहे। वर्तमान समय में मक्के की फसल पुष्पन अवस्था पर है, अतः मौसम खुलने के बाद बत्तर मिलते ही नाइट्रोजनधारी उर्वरकों का अंतिम प्रयोग कतारों में करें। कुछ क्षेत्र में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण शीत फ्लाइट रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम प्रति लीटर या प्रोपिकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर तने में अच्छी तरह से छिड़काव करें। कुछ क्षेत्रों में मक्के की फसल में अधिक नमी होने के कारण तना गलन रोग के संक्रमण की सूचना मिली है। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई इन बताए जा रहे उपायों को अपनाएं। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग न करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 12 से 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। मक्का की फसल में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप हो सकता है। किसान भाई फसल की सतत निगरानी करते रहें। खेत में फॉल आर्मी वर्म कीट का प्रकोप पाए जाने पर स्पाइनोसेट 45 SC की 0.3 मिलीलीटर मात्रा या इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। सोयाबीन की फसल में इल्लियों की रोकथाम के लिए टी या वाई आकार की 2 से 2.5 फीट ऊंचाई की 20 से 25 खूंटियां एवं फेरोमोन ट्रैप 8 प्रति एकड़ की दर से लगाएं। साथ ही साथ फसल की सतत निगरानी रखें। प्रति मीटर क्षेत्र में यदि 2 से 3 इल्ली पाई जाती है तो किसानों को यह भी सलाह दी जाती है कि पत्ती खाने वाले कीटों के हमले से फसल को बचाने के लिए क्लोरांट्रानिलिप्रोले 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से
स्प्रे करें। कपास की फसल में रस चूसक कीटों का आक्रमण दिखाई दे रहा है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड साथ में एसिफेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि कपास की खड़ी फसल में निराई गुड़ाई एवं मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूर्ण करें एवं 25% नाइट्रोजन, 50% फास्फोरस और 50% पोटास उर्वरक की मात्रा दें। फसल की सतत निगरानी करें। पिंक वॉल वर्म कीट के प्रकोप की संभावना है। उपाय के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 प्रति एकड़ की दर से स्थापित करें। गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 गन्नों को आपस में हरी पत्तियों के सहारे बांध दें। गन्ने की फसल में लाल सड़न रोग के लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर स्प्रे करें। पायरिल्ला कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए गन्ने के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करने की सलाह दी जाती है। किसानों को डेयरी पशुओं के बछड़ों को कृमिनाशक दवा देने की सलाह दी जाती है। पशुशाला में पशुओं को मच्छरों एवं अन्य कीटों से बचाव के लिए गीला कूड़ा कचरा जलाकर धुआं करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धूमा, जिला उमरिया के कृषक नकुल परिहार ने। ये पशुओं में आने वाले लंगड़ी बुखार की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नकुल परिहार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। डेयरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है बल्कि इसमें रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं। लेकिन अक्सर पशुओं का सही तरीके से प्रबंधन न करने के कारण यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पशुओं में लगने वाले रोग। और इन्हीं रोगों में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक क्वार्टर रोग की, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में लंगड़ी, सुजका, जहरवाद आदि नामों से जाना जाता है। पशुपालक भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गायों में अधिक पाया जाता है और इससे अच्छे व स्वस्थ पशु ही ज्यादातर प्रभावित होते हैं। यह एक जीवाणु जनित छूतदार संक्रामक रोग है जो कि बरसात में अधिक फैलता है। स्वस्थ पशुओं में यह बीमारी रोगी पशु के चारे, दाने या पशु के घाव द्वारा फैलती है। इस बीमारी से ग्रसित पशु में अचानक तेज बुखार आना, खाना पीना एवं जुगाली बंद कर देना, शरीर के विभिन्न अंगों में अकड़न, आंखों का लाल होना, पुट्ठे पर गर्म सूजन जो बाद में ठंडी हो जाती है और सूजन को दबाने पर गैस भरी होने से चट चट की आवाज होती है और पशु का पहले लंगड़ाना एवं बाद में चलने फिरने में पूर्णतया असमर्थ हो जाना आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं, जिसे देखकर पशुपालक रोगी पशु की पहचान कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए आप प्रतिवर्ष पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए मॉनसून से पहले टीका अवश्य लगवाएं। यह टीका 3 वर्ष की आयु तक ही लगाया जा सकता है। रोगी पशु को नदी, तालाब, पोखर आदि में पानी ना पीने दें। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और स्वस्थ पशुओं को दाना पानी आदि पहले देवें। इसके अतिरिक्त रोगी पशु के संपर्क में आई वस्तुओं की लाल दवा या फिनाइल से सफाई करें। लेकिन यदि इन उपायों को अपनाने के बावजूद भी आपका पशु रोग की चपेट में आ जाए तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय को रोग की सूचना देवें एवं रोगी पशु का तुरंत इलाज कराएं। पशुपालक भाइयों, यदि आप इन बताए गए पहलुओं को अमल में लाते हैं
तो आप अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के साथ साथ इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।